symbolize करता है. And then we looked at the fifth seal, which is right in the middle of 7-year tribulation period. हमने आपको ऑलरेडी ये पहले बताया, ये जो 4 सील हैं पहले के पेल हॉर्स तक, ये पहले के 3.5 साल हैं ट्रिबुलेशन के सताव के. और ये जो क्राइंग सोल्स आउट है या फिर प्रार्थनाएं हैं उन लोगों की जो शहीद हुए हैं यीशु मसीह के लिए, ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर में है. 3.5 साल के 7 साल के बिल्कुल सेंटर में, यानी कि 3.5 साल. और जो नेक्स्ट होगा, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, 6th सील जो है, ये सेकेंड हाफ का ट्रिबुलेशन पीरियड में होगा, यानी कि आखिरी जो 3.5 साल 7 साल के होंगे उसमें ये सारी बातें होंगी. एंड सो वी आर लुकिंग एट राइट नाउ, वी आर स्टडिंग अबाउट the what is it called, the day of the Lord. हम जो है उस बात को सीख रहे हैं अभी कि परमेश्वर का दिन के बारे में. I've already told you certain things. I'll quickly repeat certain points and then we will move ahead. कुछ बातों को जो हमने ऑलरेडी सीख लिया उसको थोड़ा 1-2 पॉइंट्स बता के फिर हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे. थैंक यू. यू कैन रिमूव दिस स्क्रीन. ओके, सो लास्ट टाइम वी स्टार्टेड 6th सील और हमने वो द डे ऑफ द लॉर्ड के बारे में बात किया था कि परमेश्वर का एक दिन है, तो उसके बारे में हमने बात किया था. और इस सील का हेडिंग हमने ये दिया था, फियर ऑफ द रॉथ टू कम. जो एक परमेश्वर का प्रतिशोध आएगा, उसका जो भय आतंक है, उसके बारे जो है इन आयतों में लिखा है. और हमने वर्सेस पढ़ी थी, रेवलेशन चैप्टर 6 वर्सेस 12 से लेकर 17 तक इसको पढ़ा था. और इसमें कुछ पॉइंट्स हमने देखे थे कि जो डे ऑफ द लॉर्ड है, इट इज नॉट जस्ट द फाइनल डे ऑफ द लॉर्ड. जो यहाँ पे परमेश्वर का दिन है, वो उसका ये मतलब सब जगह नहीं है कि सिर्फ लास्ट डेज को या फाइनल एंड डे को दिखा रहा है, ऐसा नहीं है. क्योंकि बाइबल में पहले भी बहुत बार ये मेंशन किया गया है. आपको मैंने बताया था पहले पुराने नियम में 19 टाइम्स 19 टाइम्स मेंशन किया, नए नियम में 4 टाइम्स मेंशन किया है. आई ऑलरेडी टोल्ड यू. And this phrase, the day of the Lord, is, as I told you, not limited to future, but already it has happened in history also. ये सिर्फ भविष्य के लिए नहीं है, लेकिन इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि परमेश्वर का दिन आया है और परमेश्वर ने अपने न्याय को दिखाया. ओल्ड टेस्टमेंट में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, क्योंकि खुदा उस बड़े प्रतिशोध को लाने से पहले छोटे छोटे सिंबल्स दिखाता है, छोटी छोटी निशानियां दिखाता है. He talks about, you know, that there will be certain जो प्रारंभिक में प्रीलिमिनरी जजमेंट्स जो होते हैं, जो इतने सिवियर नहीं होंगे, इतने भयंकर नहीं होंगे, इतने खतरनाक नहीं होंगे, इतनी गंभीरता वाले नहीं होंगे. कई बार हमने यहाँ पे वचन में हमने कुछ एग्जाम्पल से देखा था. जैसे लास्ट टाइम जोएल चैप्टर 1 में पढ़ा था, अलग अलग लोकस्ट के बारे दिखा रहा था. देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ लोकस्ट. इनफैक्ट आई वेंट एंड लेटर ऑन स्टडीड दैट ऐसे लोकस्ट हैं जो लॉपिंग लोकस्ट है, यानी कि जो खाल निकाल लेते हैं, जो पेड़ों की खाल निकाल लेते हैं, बिकॉज दे अटैक ट्रीज, दे अटैक बुशेस. एंड देन देयर इज स्वार्मिंग लोकस्ट जो झुंड बना के आते हैं, लीपिंग लोकस्ट जो छलांग लगा लगा के चलते हैं, देयर इज डिवावरिंग लोकस्ट जो खा जाते हैं, वहां के फलों को खा जाते हैं, पत्तों को खा जाते हैं. सो दीज आर द लोकस्ट, you know, which actually is like preliminary thing. पूरी तरह नाश नहीं होगा, थोड़ा नाश होगा. So God, before destroying it completely, God will always give warning. खुदा जो है वार्निंग्स देता है, छोटी छोटी निशानियां देता है कि भाई हम संभल जाएं, सुधर जाएं, चेंज हो जाएं, नहीं तो ये बड़ा दिन आएगा. सो गॉड ऑलरेडी शोड, यू नो, थ्रू जोएल प्रॉफिट दैट ये अभी लोकस्ट ही आए हैं. अगर तुम नहीं सुनोगे तो इससे बड़ी बड़ी चीज आएंगे, इससे बड़े बड़े प्लेग आएंगे. इस प्रकार से खुदा जो है कई बार समझाता है. इन इज़ीकियल आल्सो ही डिड द सेम थिंग. ही थ्रू इज़ीकियल God made the Jewish people try to understand, listen, if you don't repent, if you don't change your things, then something is going to happen, is Babylon will come and they will destroy you, smash you. मैंने आपको कई बार बोला 19 साल खुदा ने टाइम दिया उन्हें रिपेंट करने के लिए, but they did not change. And right now in Bible reading plan you have to read Ezekiel, right? अभी जो है Bible reading plan के अनुसार Ezekiel के chapters आ रहे हैं, and it is amazing, I mean shocking what they did. उन्होंने जो मंदिर बनाया था, the temple which was made, they had made duplicate walls and inside they were worshipping all sorts of images, and the priests were doing that. वहां के याजक इस प्रकार से कर रहे थे. So God is upset, and so God wants to pour his wrath, but before that he will give small warning so that we change ourselves and align ourselves with the word of God. हम आपको बदलते हैं और खुदा के अनुसार अपने आप को चलाएं. And then the final day of the Lord will also have
preliminary judgment in the first 5 seals. ये जो अभी हमने first 5 seals देखे हैं, 6th seal से ज्यादा खतरनाक चीजें आएंगी. That's what we are studying, you know. The day of the Lord is approaching. पहले 4 seal जो हैं उसमें नाश हो रहा है, नुकसान हो रहा है, पनिशमेंट हो रहा है, खुदा का क्रोध आ रहा है, प्रतिशोध आ रहा है, but it's still in a limited ways. ऐसा नहीं कि पूरी तरह से खुदा ने डिस्ट्रॉय कर दिया, but it is gradually going to increase unless of course you know those days are shortened. It is difficult to endure those times, and so it's very important that that we sort of you know correct ourselves, we change ourselves, and we do something about it, and we look to the Lord for some sort of help and intervention in our lives, in our nation, so that things will change. So that's what we looked at till last time. ये हमने last time तक पढ़ा था. Sorry, I took almost 10 minutes to explain this, but it is important to relate, you know, so that we don't fear. In fact, so Sunil, can you put me and Sunil on the sides by side, please? Okay. So if you look at Isaiah chapter 2, we are not reading the verses, but if you look at Isaiah, it says, you know, in the day of the Lord's enemy will crawl with fear into holes in the ground. Ashish, can you put us side by side? Is it possible? His video. Can you put on the video, please? Sunil, अपना video on करोगे तभी आएगा. Okay, yeah. So Isaiah writes like this: in the day of the Lord, the enemies will crawl. That day of the Lord, when it comes, the enemy will crawl with fear into holes in the ground. That's what the Bible says. In the day of the Lord, when it finally comes, that is what will happen. Sunil. Audio, I can't hear you. You have to switch on your audio. तो यशायाह की पुस्तक में हम उस वचन को नहीं पढ़ेंगे, परंतु यदि अब यशायाह की पुस्तक में देखें तो इस प्रकार से इसमें लिखा हुआ है कि प्रभु के दिन में ऐसा होगा कि जो लोग हैं प्रभु के नाम से घबराएंगे और कांपेंगे. प्रभु के नाम से नहीं घबराएंगे, लेकिन क्योंकि वो प्रभु के विरोधी रहे हैं, इसलिए उससे उसका जो टेरर होगा, उसका जो खुदा का उनको आतंक लगेगा. इट्स लाइक, यू नो, that because they have been in opposition, they have been like an enemy. So because of that, out of fear, they will be hiding themselves so that they don't face the Lord. Right? Yes, please. तो प्रभु के दिन ऐसा होगा कि जब वो न्याय के दिन आएगा तो जो लोग प्रभु के विरोधी हैं, जो प्रभु के विरोध में, परमेश्वर के विरोध में हैं, उन लोगों में वो भय होगा और वो लोग ऐसा कहेंगे कि हमें इस न्याय से कोई हमें बचा ले. You know, if you turn with me to Isaiah chapter 13, 1-3 and look at verse 10, you know, it says, the heavens will turn black, it says. The heavens will turn black, and neither the stars, nor the moon, nor the sun will give their light. That's in the day of the Lord. That's what is going to happen. Heavens black, stars, moon, sun, none of them will give light. So just imagine what is going to happen. Absolute darkness. यदि आप यशायाह की पुस्तक में लिखे तो इस प्रकार लिखा है कि जो आसमान है वो काला हो जाएगा और जो तारागण है और जो ये चंद्रमा सूरज है वो अपना प्रकाश देना बंद कर देंगे. If you turn with me to Isaiah 34 and verse 4, 34 and verse 4, it says, Isaiah also says like this, that the heavens will melt away, it says, and disappear like a rolled up scroll. Last time I showed you the picture. वो rolled up scroll होता है ना, जैसे पेपर को मोड़ देते हैं, something like that. Disappear like a rolled up scroll, and the stars will fall from the sky. That's what the word of God says. और यदि आप यशायाह 34 उसका 4था वचन पढ़ें तो उसमें इस प्रकार लिखा है, आकाश के सारे गण जाते रहेंगे और आकाश कागज के समान लपेटा जाएगा, जैसे दाखलता या अंजीर के वृक्ष के पत्ते मुरझाकर गिर जाते हैं. If you look at Hosea, turn with me to Hosea chapter 10, and we are going to read some verses, you know, so that we understand what all things will happen on the day of the Lord. Hosea chapter 10 verse 8 says like this. So
Hosea got the vision of the day of the Lord. God gave him the vision that this is how the day of the Lord will be. He said, the people will beg, it says, the people will beg the mountains to bury them and the hills to fall on them. Can you imagine the terror they will have? Because all these days they lived in wickedness. And so on the day of the Lord, that is what they are going to beg to the mountains, to the hills, please fall on us, hide us from away from the Lord. That's what they are going to say. और होशो अध्याय 10 उसके 8 में इस प्रकार लिखा हुआ है कि उस समय लोग पहाड़ों से कहने लगेंगे कि हमको छिपा लो और टीलों से कि हम पर गिर पड़ो. हम पर गिर पड़ो लिखा, गिड़गिड़ाएंगे वो कि हम पर गिर पड़ो. Joel, the book of Joel said that this would be a terrible time of God's judgment. Terrible time of God's judgment. And the cry would be, who can endure it? Who can endure it? That's what the word says in Joel chapter 2 verse 11 says that. Joel chapter 2 verse 11, terrible time of God's judgment and people will be crying, who can endure it? और यदि आप होशो अध्याय 2 के 11 में पढ़े तो उसमें इस प्रकार लिखा है कि वो इतना भयंकर समय होगा कि लोग इस वचन को हम पढ़ लेते हैं अध्याय 2 और वचन 11. एक ही लाइन पढ़ना है उसमें. क्योंकि यहोवा का दिन बड़ा और अति भयानक है, उसको कौन सह सकेगा? उससे कौन, इतना भयानक है, इतना, it will be a terrible time, very difficult to endure for those who do not know him. And as I already quoted Joel chapter 2, where Joel wrote very clearly, the day of the Lord, the sun, the moon, and the stars will be darkened, it says. They will all be darkened. And then when you look at the book of Nahum, turn with me to Nahum, the book of Nahum, we are going to read chapter 1, verse 5 and 6. Nahum chapter 1, verse 5 and 6. This man, this prophet Nahum, wrote the awesome manifestation of the holy wrath of God. उसने बड़े ही अद्भुत तरीके से नहूम ने प्रेजेंट किया है कि परमेश्वर का प्रतिशोध या प्रकोप जो होगा, it would cause the mountains to quake. Can you imagine? पहाड़ों में earthquake जैसे होगा, हिलेंगे, and it will crumble to dust. The hills will become dust. Can you imagine? The rocks will become dust. The hills will melt, it says. पहाड़ पिघल जाएंगे. And the earth will tremble. Earth जो है, पृथ्वी जो है, वो कांपेगी. And he also asked the question of who could survive the fierce anger of the day of the Lord. Can you please read what it says in Hindi? नहूम अध्याय 1 उसका 5वां और 6वां वचन. उसके स्पर्श से पहाड़ कांप उठेंगे और पहाड़ियां गल जाती हैं. उसके प्रताप से पृथ्वी वरन सारा संसार, उसके सब रहने वाले समेत थरथरा उठेंगे. उसके क्रोध का सामना कौन कर सकता है, और जब उसका क्रोध भड़कता है तब कौन ठहर सकता है. उसकी जलजलाहट आग के समान भड़क जाती है और चट्टानें उसकी शक्ति से फटकर गिर पड़ती है. So you can imagine, very clearly in Hindi says चट्टानें फट जाती है, it gets cracked, it gets broken, it becomes dust. If you look for, there's another prophet, small prophet, not Zechariah, but there's a prophet called Zephaniah, Zephaniah, Zephaniah. He gave in, in Zephaniah chapter 1. We are not reading all these verses. I'm just quoting. You can read it later on if you have time. Zephaniah chapter 1, verse 14 through 18. This is what he says. Zephaniah gave one of the most terrifying description of the day of the Lord. इसको सपन्या बोलते हैं शायद हिंदी में. इसने यहोवा के दिन को सबसे भयानक तरीके से वर्णन करके बताया. He called it a day of terrible. This is what he called. The day of the Lord will be a day of terrible distress and anguish. उसने कहा ये जो दिन होगा बड़े भयानक संकट का और बड़ी पीड़ा का दिन होगा. संकट और पीड़ा. He said it would be a day of ruin. I just did certain translations, I wrote it. So this, because it's in that manner, I will just translate this portion in Hindi as well. This is what he writes, Zephaniah writes. He said it would be a day of ruin
and desolation, a day of darkness and gloom, of clouds, of blackness, of trumpet calls and battle cries. It says battle cries. उसने कहा, सफनयाह ने कहा कि यह जो दिन होगा, प्रभु का दिन जो होगा, विनाश और उजाड़ का दिन होगा. बहुत सारी चीजें उजड़ जाएंगी. अंधकार और घोर अंधकार का दिन होगा. बादलों का कालापन होगा. I mean, clouds will be dark. तुरही की पुकार होगी और युद्ध के पुकार का दिन भी होगा. Battle cry, you would have heard, watched some documentaries in history, so you would find that, there is a war cry, how they go, on horse ride or whatever they have, they'll keep shouting and going for the war. So there'll be like battle cry will be there on that day, the day of the Lord. He further added that the Lord would make a terrifying end of all the wicked people of the earth. ऐसा कहा है कि उस दिन खुदा जो है उन दुष्टों का वो completely वो अंत कर देगा, ऐसा लिखा है. Even Malachi chapter 3, if you read verse 2, Malachi chapter 3 verse 2, he asked the question, who could endure the day of the Lord? Who can do that? Who can stand on that day when he stands with a refiner's fire? Can you please read Malachi chapter 3 verse 2 in Hindi? परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा, और जब वे दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा. जब वो दिखाई देगा, I mean, you almost feel breathless when you study this chapter, especially sixth seal, it's breathtaking. लगेगा कि सांस फूल गई है, सांस निकल रही है. When you hear all these things, the day of the wrath will be, so very difficult time. And so you and I have to understand that, the sixth seal will actually unleash or release, two stages of, it's like in two stages. One is something will happen, and then second something will happen. The sixth seal may be a दो stage hai. Something will happen in first stage, something will happen in second stage. That's what, if you look at Bible, that's what it says. तो छठी जो मोहर है, उसके अंदर हमें इस बात को समझना है कि जो उसमें जो न्याय होगा वो दो चरणों में होगा. पहले चरण में कुछ अलग न्याय होंगे, फिर दूसरे चरण में भी कुछ अलग न्याय होंगे. Okay, so please remember that. Now let's turn to 1 Thessalonians chapter 5 verses 1 to 4. We are not reading because last time we read this portion. 1 Thessalonians chapter 5 verses 1, 2 and 4. So when you read this portion, it gives a very detailed exposition of the coming day of the Lord, that the Lord is going to come. It gives a detailed description or exposition, you can say, in this portion. 1 Thessalonians chapter 5 verses 1 through 4. सुने जी. और जब आप पहला थिस्सलुनीके अध्याय 5 उसके 1 से 4 वचन पढ़ेंगे तो आप इस बात को जानेंगे जो प्रभु का जन जो आएगा उसको पूरे विस्तार में वहां पे कैसा होगा, वो सारी बातें उसमें पूरे विस्तार से बताई गई है. So the Thessalonians believers, like you and I are a church believer. So, the Thessalonians believers, what had happened to them is that they wanted Paul to know about the timings and the sequence of the day of the Lord. Like sometimes we may ask question, okay, how is this happen? When will this happen? How will this happen? So similarly, Thessalonians asked Paul, okay, tell us the timings of the day of the Lord and tell us the sequence, how exactly it is going to happen. तो इस वचन में हम देखते हैं कि जो पौलुस के जो थिस्सलुनीके जो विश्वासी थे, वो पौलुस से ये प्रश्न पूछते हैं कि जो प्रभु का आने का जो समय है, जब वो आएंगे तो वहां पे क्या-क्या, किस प्रकार का समय होगा और क्या-क्या घटनाएं वहां पे घटेगी और उनमें किस प्रकार का क्रम होगा, वो सारी बातें ये पौलुस से थिस्सलुनीके के विश्वासी ने ये बातें पूछी थी. Many of the believers in Thessalonica church, they were confused about the status of those people who have already died in Jesus Christ. What will happen to them? Because if Jesus comes, the day of the Lord will come. But there are people or believers who have already died.
and they are buried. What will happen to them? So they were confused, and so they wanted to ask Paul a question. और थिस्सलुनीके के जो विश्वासी थे वो बड़ी असमंजस में थे कि जो लोग जो विश्वासी प्रभु में सो गए हैं और जो अभी जीवित हैं और जो आने वाले जो विश्वासी होंगे तो उनके विषय में ये सारी बातें किस प्रकार होगी, तो ये सारी बातें इन बातों के प्रति वो असमंजस में थे। Okay, so we know that when you read 1 Thessalonians chapter 4, normally when a person dies, we from 1 Thessalonians chapter 4 verses 13 to normally 18, we speak from there that those who are died when Christ will come, they will be the first to rise, and those who are already alive, they will be caught up in the air. So that is about rapture we people discuss and tell. But here in chapter 5, because chapter 4 is already over, in chapter 5, Paul is saying, listen, don't worry too much when the day of the Lord will come. What sequence or order it will come, don't worry about that. What you need to worry right now is something else. That's what Paul is trying to say to these believers in Thessalonica. और ये जी पहले थिस्सलुनीकियों के अध्याय 4 में जो सारी बातें हमने जानते हैं, अध्याय 5 के अंदर भी किस प्रकार का प्रभु का आएंगे, किस प्रकार लोग उठा लिए जाएंगे, तुरही वगैरह, ये सारी बातें उसमें लिखी हुई हैं। परंतु पौलुस वहां पे थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों को ये बात कह रहे हैं कि प्रभु के आने का जो समय है उन बातों की आप चिंता ना करें, वो क्या क्या वहां पे क्या क्या कर्म होंगे, इन बातों की चिंता ना करें, परंतु हमें जिन बातों की चिंता करनी है वो बातें हम अब देखेंगे। So Paul is saying, listen, whenever Jesus comes, whatever time he comes, whichever day he comes, you do one thing. You are going to live a godly life. A godly life in the light that God's second coming or the day of the wrath or the day of the judgment is coming. When it is coming, we do not know. Don't worry about that. But when you are living, you live a godly life, a right kind of life. That is what you should be worried about. Paul is saying to them, and we are going to read 1 Thessalonians chapter 5. We are going to read verses 4, 5, 6, 7, and 8. और पौलुस यहाँ पे थिस्सलुनीकियों विश्वासियों को इस बात को बता रहे हैं कि चाहे प्रभु किसी भी समय आए और वहां पे क्या क्या घटनाएं घटेगी, आप इस बात की चिंता ना करें, परंतु जो सबसे अधिक चिंता करने वाली बात है कि आपका जीवन भक्ति में हो, कि जब आपका जीवन भक्ति में होगा तब जब प्रभु का दिन है या जो न्याय का दिन है उसके सामने आप खड़े रह सकें। तो आइए इसके विषय में हम आगे के वचनों को पढ़ेंगे। Yes, so let's read. Please open your Bible to 1 Thessalonians chapter 5. We are going to read verse 4 through 8. It says like this, but you, brethren, you are not in darkness. He's saying to the believers that the day should overtake you as a thief. You shouldn't be worried. It won't overtake you as a thief. You are children of light and the children of the day. We are not of the night nor of the darkness. Verse 6, therefore it says, let us not sleep as do others, but let us watch and be sober. Verse 7, for they that sleep, sleep in the night, and they that be drunken are drunken in the night. Verse 8, but let us, it says, who are of the day, means children of light, be sober, putting on the breastplate of faith and love, and for an helmet, the hope of salvation. So that's what Paul is saying. Listen, don't worry about when it will happen. You look in the present and live like the child of light. That is more important to you. Living a godly life is more important. आइए हम इस वचन को पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 उसका 4 से 8 वचन। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। वचन 9, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं। वचन 6, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहे पर जागते और सावधान रहे। वचन 7, क्योंकि जो सोते हैं वे रात को ही सोते हैं और जो मत वाले होते हैं वे रात को ही मत वाले होते हैं। वचन 8, पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे।
तो पौलुस इस विषय में कह रहे हैं कि जब प्रभु का आने का जो समय है, इस बात की आप चिंता ना करें, परंतु आप वर्तमान में आपका जीवन भक्तिमय हो। तो यही इसी बात को पौलुस यहाँ पे थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों को समझा रहे हैं। Okay, can you change this picture, please? Why it has turned? Why did? Yeah, thank you. Okay, so what is Paul saying here to the believers? He's saying, listen, because you are the son of the light, that is son of the day, that is son of Lord Jesus Christ. Because you are child of God, you should always be ready for your Lord, for your Savior to come and take you. You don't have to, as a child of God, we don't need to fear. We need to be prepared. We need to live every day like the son of our Father, of our God, of our Savior, our Lord Jesus Christ. Yes, please. तो हाँ जी, तो पौलुस यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम जो हो ज्योति की संतान हो, परमेश्वर की संतान हो, तो हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है हमारा, और हमें तो एक पुत्र के समान इस प्रकार में हमें खुशी में रहना चाहिए कि जब परमेश्वर आए तो हमें अपने साथ हमें गले लगा ले। He's saying, listen, you don't need to fear. You just live your life in harmony, in alignment with the day. That is, day symbolizes righteousness, right thing. Darkness or night symbolizes wrong things. So he's saying, listen, align your life rightly, correctly, godly, then you don't need to worry. Live godly life. That's what Paul is saying. तो पौलुस यहाँ पे कह रहे हैं तो कि आपको हमें किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु हमारा जो जीवन है परमेश्वर के वचन के अनुसार रहे और हम भक्ति में जीवन जिए। तो यही पौलुस इस बातों को थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों को समझा रहे हैं। Here further he says, listen, those who do not know him, they should be worried. Because Jesus will come suddenly, they should be worried. But you and I, because you and I are the lights and the sons of the day, you should be always ready. You should not be saying that, oh, I'm not prepared, I'm not ready, I have some regrets, I have some excuses. No. He's saying, don't do that. You always be ready. And for that, Paul tells them certain things they have to do in their life. Certain things. Live exactly like the day is not like the night. तो पौलुस यहाँ पे इस बात को बता रहे हैं कि जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, प्रभु को नहीं जानते, वे लोग तो चिंता कर सकते हैं, परंतु जो लोग प्रभु को जानते हैं उन्हें तो हमेशा तैयार रहना चाहिए। उनके पास इस तरह के बहानों का कोई अवसर नहीं है कि हम तैयार नहीं हैं, हमें इस समय हमें बताया नहीं गया, ये सारी बातें उनके जीवन में नहीं रहनी चाहिए, किंतु वह हमेशा तैयार रहने चाहिए। In verse 6, he says, let us not sleep as do others. 1 Thessalonians 5:6, we just read, let us not be like. Now, this sleep is actually marked spiritually speaking, which means sleep means you are inactive. You are not watching. Sleeping means you are sleeping. You're not active. You're resting. You are taking rest. You are not watchful what is happening. But he's saying, don't do like that spiritually. Spiritually, you and I must be active. We must be aware. We must be watchful, and we must be sober. 4 things: active, aware, watchful, and sober. Don't be like others who are spiritually sleeping. No, be active spiritually. That's what Paul is saying. जो पौलुस अध्याय 5 और 6 वचन में जब कह रहे हैं कि औरों के समान सोते न रहे, तो यहाँ सोने से उनका तात्पर्य आत्मिक रूप से है कि हम आत्मिक रूप से हम आराम ना करते रहें और अपने आत्मिक जीवन में हम ढीले ना रहें। तो पौलुस यहाँ पे इस बात को कह रहे हैं कि जब आप विश्वासी के रूप में आप हमेशा सक्रिय रहें, जागरूक रहें और जागते रहें और हमेशा परमेश्वर की बाट जोते रहें। Here the word sleep also means spiritually indifferent. Sometimes people have sort of indifferent attitude to spiritual things, like लापरवाही या उपेक्षा करना, आत्मिक बातों की उपेक्षा करना, या बाइबल प्रेयर की उपेक्षा करना, या बाइबल स्टडी की उपेक्षा करना, या चर्च की उपेक्षा करना, या आत्मिक चीजों की उपेक्षा करना, something like that. The word sleep here also refers to your spiritual indifference. Sometimes people do that. We are
We are not very sensible towards spiritual things. We are very laxity. There is a word called laxity, which basically means, we don't want to take our responsibilities. We don't want to take our responsibilities spiritually. It can happen with anyone, but Paul is saying, listen, as believers, we should not be doing that. Spiritually, we have to be active and not indifferent. तो पौलुस यहाँ पे इस बात को बता रहे हैं कि सोने से उनका तात्पर्य यह भी है कि बहुत से लोग जो ऐसे हैं कि जो प्रार्थना की उपेक्षा करते हैं, परमेश्वर के वचन की उपेक्षा करते हैं, और जो उनके आत्मिक जीवन के प्रति जो उनकी जैसा जीवन होना चाहिए उन बातों की उपेक्षा वो करते हैं। तो पौलुस यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें हमेशा अपने आत्मिक जीवन के प्रति गंभीर और जिम्मेदार रहना चाहिए, और चाहे और कोई तैयार हो ना हो, परंतु विश्वासी के रूप में हमें हमेशा इन बातों के लिए तैयार रहना चाहिए। And therefore, he says, then later on in verse 8, he's using the term which a Roman armor, a Roman soldier would wear the armor like breastplate and helmet and things like that. So he's talking about living by faith, having love for God and love for his kingdom, love for people, and also your hope in salvation, that you have hope in the Lord. Your hope is not temporary. It is not for some time, but it is for eternity. You should be able to maintain that in your life. और वचन 8 में पौलुस उन बातों के बारे में बता रहे हैं जो रोमन के जो सैनिक उन बातों को क्या करते थे। वो बता रहे हैं कि आप विश्वास की और प्रेम की झिलम और उद्धार की आशा का टोप पहनकर इस प्रकार आप सावधान रह सकते हैं। तो पौलुस इन बातों को बता रहे हैं विश्वासी के रूप में ये सारी बातें हमारे जीवन में होनी चाहिए और हमें इन बातों में तैयार रहना चाहिए। So coming back to the main point in Revelation chapter 6 and 6th seal. So Paul is saying, listen, yes, the day of the Lord will come. Exactly when it will come, the sequence it will come, we do not know. We can only do one thing: live godly life and wait with expectation for that day to come. When? Do not know. We are not going to do the guesswork of this is the timing, this is when he will come, this year he will come. We are not doing that. As long as we live a godly life. That is what Paul is telling, the word is telling to all the believers. तो पौलुस यहाँ पे उन विश्वासियों को इस बात को बता रहे हैं कि परमेश्वर का आना कब होगा, उस समय की क्या क्या घटनाएं, क्या क्या कर्म होगा। तो इन बातों की परवाह ना करें, परंतु आप हमेशा आशा लगाए रहें और हमेशा तैयार रहें। जो आप और मैं कर सकते हैं कि यही कर सकते हैं कि हम अपना जीवन परमेश्वर के प्रति भक्ति में जिए। So if you look at Jesus many times, in his Olivet discourse, whenever he gave sermon to disciples and his close people, he always told about always be on alert, be good, be watchful, be prayerful, things like that. In Matthew chapter 24, he talks about be on alert, for you do not know which day your Lord is coming, which means you keep on living a godly life every day, and then Matthew 25, he again talks about be alert. You do not know when that hour will come. Earlier he said in 24, when that day will come. In 25 chapter, he says when that hour will come. You remember the story of 10 virgins, suddenly in the night he came, and some were prepared, some were not prepared. So we have to be prepared always. Any day he may come, we should always be watchful and alert. तो यदि आप यीशु मसीह के उपदेशों को देखें, यदि मत्ती में जो उन्होंने उपदेश दिए हैं, और विशेष करके जो अध्याय 24 के अंदर उन्होंने इन शब्दों का बहुत बार इस्तेमाल किया है कि हमेशा तैयार रहें, जागते रहें। और यीशु मसीह ने कहा है कि इस घड़ी को हम नहीं जानते कि वो घड़ी कब आएगी, परंतु जो यीशु मसीह का कहने का तात्पर्य जागने से और तैयार रहने से ये है कि आप हमेशा अपने जीवन भक्ति में जीते रहें। और हम जानते हैं कि 10 कुंवारियों के विषय में कि जब उनका दूल्हा यानी कि जो प्रभु यीशु कब आते हैं, इस बारे में कोई नहीं जानता। तो हम जो कर सकते हैं, यही कर सकते हैं कि हम हमेशा तैयार रहें, जागते रहें और अपना जीवन भक्ति में जीते रहें। So understand, 24 अध्याय में खुदा ने कहा वो दिन कब आएगा नहीं पता, लेकिन तुमने तैयार रहना। 25वें अध्याय में उसने घंटे के बारे बताया, what hour he will come you do not know. So the answer is only always be ready. Every generation must be ready for the day of the Lord. हर एक वंश में, हर एक जनरेशन में लोग तैयार होना चाहिए कब यीशु मसीह आएंगे। If you look at 2 Peter, let's turn to 2 Peter chapter 3 and verse 14. It says, 2 Peter chapter 3 and verse 14, it says, Peter is saying, Peter adds,
since you look for these things, be diligent to be found by him in peace, spotless and blameless, it says. दूसरा पत्रस अध्याय 3 उसका 14वां वचन, इसलिए है प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। निष्कलंक और निर्दोष ठहरो, spotless and blameless. So that's why Paul is stressing in Thessalonians when he's talking about the day of the Lord, living a godly life is very important. So we are looking at the sixth seal. So now this is the tribulation time, the second half of the tribulation time. Even during that second half, the most difficult time of the tribulation time, in that 3.5 years, still people living in that time, believers in that time, will not know which day the Lord will be coming. So even that time, in spite of all opposition, persecution, tribulation, they still have to live a godly life. Still live a godly life in difficult situation. तो अध्याय ये जो छठी सील के विषय में जो है, छठी सील के जो समय होगा वो बहुत असहनीय समय होगा, और जो परमेश्वर का न्याय होगा बहुत कड़ा न्याय होगा। तो वो वही समय होगा जब प्रभु का आना बहुत ही निकट होगा। तो उस समय जो विश्वासी हो गए वो सिर्फ यही कर सकते हैं कि परमेश्वर की बाट जोते रहें और अपना जीवन भक्ति में जिए, सताव के कारण भी। सो सैटन स्ट्रैटेजी, आपको पता है शैतान का क्या स्ट्रैटेजी है? शैतान का ये स्ट्रैटेजी है कि हम उसके झूठ में, फॉल्स मसाया, झूठी शांति में फंस जाएं। यही उसका हमेशा स्ट्रैटेजी रहा है। And so like in Jeremiah, if you read the book of Jeremiah, Jeremiah was a true prophet, there were other false prophets. God said, खुदा ने जरमाया के थ्रू बोला, surrender to Babylon, don't surrender to Egypt. But false prophet said, don't surrender to Babylon, surrender to Egypt. Exactly opposite. So even this tribulation time, there will be false prophets जो कई विश्वासियों को ठग लेंगे। What are they going to say? They are going to say, listen, Jesus is not going to come. Hey, Jesus ne to, he promised 2000 years back, he will come again. 2000 साल हो गए भाई, he will not come. So these false prophets will mock believers. They will mock Christ, they will mock believers. ये विश्वासियों को तो मजाक उड़ाएंगे, यीशु मसीह का भी मजाक उड़ाएंगे। For example, let's read this verse, 2 Peter, come back to 2 Peter chapter 3, verse 4. This is what they are going, these lying deceivers, false teachers, what are they going to tell to those believers? They will tell, where is the promise of his coming? For ever since the fathers fell asleep, all continues just as it was from the beginning of creation. Where is he coming? पढ़ना हिंदी में क्या लिखा? और कहेंगे कि उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादा सो गए सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। सब कुछ तो वैसा ही चल रहा है। यीशु मसीह ने, भाई वो दिन आएगा, कोई नहीं आने वाला। So don't go after Christ. Now there is a false Messiah, there is an antichrist sitting in the temple. Worship that. That's what we will study in Revelation later on. प्रकाशित वाक्य में बाद में वही पढ़ेंगे कि फिर लोग बोलेंगे, हाँ यार इतने साल तो हो गए अभी तक यीशु मसीह आए नहीं, लग रहा है ये सारी बातें झूठी हैं, वचन की बातें झूठी हैं, तो चलो ये जो यहाँ पे बैठा हुआ मंदिर में यरूशलेम में हम उसकी पूजा करते हैं। So that is how Bible says. Jesus himself said, many elect will be deceived. चुने हुए लोग भी धोखा खा जाते हैं। Sometimes this currency notes, even the bankers get deceived. आप और हम तो डिसीव, धोखा खाई जाते हैं क्योंकि उसको ठीक से देखना नहीं आता, लेकिन कई बार बैंकर्स भी तो डिसीव हो जाते हैं क्योंकि वो तो पहचानते हैं करेंसी को अच्छी तरह, लेकिन ठग लिए जाते हैं, धोखा हो जाता है। That is how many elect will be deceived by this false prophet, and therefore the world will plunge blindly into that disastrous, hopeless ruin. और वो फिर उस झूठे मसीहा की बातों में, जो यरूशलेम के मंदिर में, जो मंदिर वहां पे दोबारा बनेगा, उसमें बैठा होगा और लोग जो है उसी की उपासना, उसी की पूजा, उसी के ऊपर विश्वास करेंगे। Therefore, like the first 5 seals, the 6th seal, which introduces, talks about the day of the Lord,
It is also called a great day of wrath. That is also associated with the force. There is a force, like in first four seals, there are horses, which shows force. This one also shows the force, and that force is the force of fear. Fear of the wrath of God. Yes, Sunil. तो छठी मोहर में जो कि छठी मोहर से आगे हम देखते हैं कि वो प्रभु का दिन है। अब प्रभु का दिन जो होगा बहुत ही ज्यादा असहनीय, और जो प्रभु का दिन होगा बहुत ही ज्यादा, उसके अंदर एक भय का जो बात होगी, जो लोग बहुत डरेंगे, और जो एक परमेश्वर की पूरी रीति से वो जलजलाहट का समय होगा। 17th वर्स का फर्स्ट लाइन हिंदी में पढ़ो, क्या लिखा है? चैप्टर 6:17 रेवलेशन, ग्रेट डे ऑफ द रॉथ लिखा, क्या लिखा है हिंदी में? क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन। भयानक दिन लिखा है, ग्रेट डे, उसके प्रकोप का भयानक दिन लिखा है। इंग्लिश में लिखा ग्रेट डे ऑफ द रॉथ। एंड सो जब ग्रेट डे ऑफ द रॉथ है, मीन्स कुछ ताकत ही दिखा रहा है। इट्स अ फोर्स, एंड दैट फोर्स इज फियर, अ फीलिंग विच इज अमंग द मोस्ट पावरफुल ह्यूमन इमोशंस। ये जो प्रतिशोध है या प्रकोप है या आतंक है, ये जो वर्ड है भय या आतंक या प्रकोप, ये एक बड़ा ही पावरफुल ह्यूमन इमोशन है, ह्यूमन भावना है, which is capable of controlling, seizing our emotions, our mind, our will. इसमें इतनी ताकत होती है आतंक में, we know that fear of terror, fear of terrorist, like, even if you and I are given free ticket to Afghanistan to go, we would not go, because fear of terror is there, terror of these people, these terrorists, it is there. And so when you have terror, your mind ceases, your mind does not work, it controls, that fear controls your mind. ये डर जो है आपके मन को कंट्रोल करेगा, आपकी इच्छाओं को कंट्रोल करेगा। Fear can produce anything. ये जो, इसलिए उस डर में, उस प्रतिशोध में, प्रकोप में एक ताकत है। There is a force. We will be learning that next week in detail about that. This great day of the wrath and what it is going to bring. ये जो एक बड़ा भयानक दिन होगा परमेश्वर के प्रतिशोध का, वो क्या लेके आएगा, इसके बारे हम नेक्स्ट वीक देखेंगे। एंड सो लेट्स प्रे। आइए प्रार्थना करेंगे। खुदावन यीशु मसीह, आपके शुक्रगुजार हैं जो हम अभी भी डे ऑफ द लॉर्ड के बारे पढ़ रहे हैं। प्रभु, डे ऑफ द लॉर्ड कई बार आ चुके हैं और अभी कई बार आने भी हैं और फाइनली भी आएगा, एंड दैट विल बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ट्रिबुलेशन पीरियड। विच डे वी डू नॉट नो, वो कब होगा, किस दिन होगा, किस घंटे में होगा, नहीं पता है। बट दिस इज व्हाट यू वांट अस टू डू। यू वांट अस to be living a godly life with expectation. Be alert, be watchful, be active and be sober, be diligent, and not be indifferent to spiritual matters. कि प्रभु वो दिन जो आएगा, उससे पहले हम अपने जीवन को भक्ति की बातों में और प्रार्थना की बातों में, जागते रहने की बातों में, सक्रिय रहने की बातों में और सोबर रहने की बातों में बेखबर ना रहें, ऐसा आप हम सबको बनाएं। ये आत्मिक बातों के लिए हम हमेशा आगे रहें। प्रभु, हम सब आगे रहें, इसमें हम सबको ऐसा मन दें। ये 6th सील जो है, ये वो परमेश्वर का एक बड़ा दिन होगा जहां पे परमेश्वर का जो ताकत है वो देखने को मिलेगा, उसके क्रोध का प्रतिशोध को देखने को मिलेगा, किस प्रकार से वो दुष्टों को नाश करता है, उखाड़ता है, शैतान की योजनाओं को उखाड़ कर फेंकता है। उन बातों को हम सीखेंगे। प्रभु, आप हम सबको सिखाएं ताकि हम सब हमेशा तैयार रहें, अलर्ट रहें। ये नहीं कि वेट करते रहें, जैसे 10 कुंवारियों में 5 तो तैयार थी क्योंकि उन्हें पता था कि उनका जो दूल्हा है वो आ रहा है, इसलिए वो तैयार थी, लेकिन 5 नहीं तैयार थी, वो थोड़ा सा बेखबर हो गई। They became little indifferent and they did not take up the responsibility, and so they remained outside. वो बाहर ही रह गए। Lord, I pray that none of us will remain outside, but even whenever it comes, that we will not be surprised, because we are all expecting that you are going to come
and therefore help us to live a godly life. आप आएंगे इसलिए हम सब अपने जीवन को उस आशा से कि हम भक्ति का जीवन जिएं उसमें लगाए रखें. Thank you for helping us to understand your word. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Praise the Lord. Thank you, Sunil. Praise the Lord, everybody. Praise the Lord, Pastor. Praise the Lord.